नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा। चलते हैं धार्मिक कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जो कि भगवान और भक्त के सच्चे प्रेम की कहानी है, जिसका शीर्षक है दूसरी छड़ी। कहानी शुरू करती हूँ भक्तों। कर्मानंद जी अपने गायन से प्रभु की सेवा किया करते थे। उनका गायन इतना भावपूर्ण होता था कि पत्थर हृदय भी पिघल जाता। ज़्यादा दिनों तक उनको गृहस्थी रास नहीं आई। वे सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। उनके पास केवल दो ही चीज़ें थी, एक छड़ी और दूसरा ठाकुर बटुआ, जिसे वो गले में टांग कर चलते थे। वे जहाँ विश्राम करते ठहरते वहाँ छड़ी को गाड़ देते, उस पर ठाकुर बटुआ लटका देते। इससे ठाकुर जी को झूला झूलने का आनंद मिलता था। एक दिन सुबह सुबह ठाकुर जी की पूजा करके ठाकुर जी को गले में लटकाकर कर्मानंद जी चल दिए। उस समय वे भगवान के नाम जाप में इतने डूब गए कि छड़ी को लेना भूल गए। अब जब दूसरी जगह वो विश्राम करने के लिए रुके तो कर्मानंद जी को छड़ी की याद आ गई। अब समस्या थी कि ठाकुर जी को कैसे और कहाँ पधरावें। श्री ठाकुर जी में प्रेम की अधिकता के कारण इन्हें उन पर प्रणय रोष हो आया। वे गुस्सा करते हुए बोले, ठाकुर हम तो जीव हैं, हम कितना याद रखें। हम छड़ी भूल गए थे, आपको याद दिलाना चाहिए था। अब दूसरी छड़ी कहाँ से लाएं? पिछली जगह भी बहुत दूर है, ये भी पक्का नहीं कि वहाँ छड़ी मिल ही जाएगी। ये ठाकुर जी से खूब लड़े। कर्मानंद जी बोले, अब हमें छड़ी लाकर दो। ठाकुर जी उनकी डांट फटकार पर खूब रीझ गए। प्रभु की योग माया से तभी एक बालक छड़ी लेकर आ गया। बोला, बाबा कब से आपको पुकारता आ रहा हूँ, आप हैं कि सुनते ही नहीं। ये छड़ी छोड़कर चले आए थे, लीजिए अपनी छड़ी। इतना कहकर वो बालक वहाँ से गायब हो गया। अब तो कर्मानंद जी रोने लगे। उन्होंने प्रभु को क्यों डांटा। फिर कर्मानंद जी ने क्षमा मांगी तो प्रभु ने कहा, ये मेरी ही लीला है, मुझे आपसे डांट सुननी थी। आगे कृष्ण बोले, ठाकुर जी बोले, जब यहाँ हम और तुम दो ही हैं तो अगर कुछ कहने सुनने लड़ने झगड़ने की इच्छा होगी तो हम कहाँ जाएंगे। प्रभु की बात सुनकर कर्मानंद जी प्रेम सागर में डूब गए। ये थी दोस्तों भक्त और भगवान का असीम प्रेम, जिसका शीर्षक था दूसरी छड़ी। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं भक्तों अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।